हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों। ये बायोलॉजी के प्रश्न हैं, जीव विज्ञान के। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना भी स्टडी कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो या टॉपिक हो, जब तक उसका प्रीवियस ईयर का पेपर या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट ना कर लीजिए, तब तक उस टॉपिक या सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होता है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, या मॉडल पेपर हो या प्रीवियस ईयर का पेपर, उसको सॉल्व कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना। अपना नोट्स रहेगा, जो टॉपिक थोड़ा वीक है ना, उसको एक एक्स्ट्रा नोट बनाइए, ठीक, और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। पहला इसमें टॉपिक है कोशिका। कोशिका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए कोशिका क्या है ना। देखिए परिभाषा क्या है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना। फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है क्यों, क्या, कोशिका, सेल। खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में। पुस्तक क्या है, माइक्रोग्राफिया। कोशिका शब्द का उल्लेख इसमें किया गया इन्होंने। फिर क्या करें, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडन तथा स्वान। ठीक, अब आइए कोशिका के प्रकार, है ना। कोशिका के प्रकार तो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक जो है पुरानी प्रिमिटिव है ना, होता नहीं प्रोकैरियोटिक, तो ये जो बहुत ओल्ड हो गए हैं। क्या हम देखिए इसमें केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त, कोशिकांग, ये सब अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, एक बार यूपीटेट जूनियर का हो रहा था, तो उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया था। एनसीईआरटी जो ओल्ड थी उसको पढ़ा गया था, लेकिन अपडेट जो न्यू एनसीईआरटी आई उसको पढ़ा नहीं गया है ना। और उसी से बिल्कुल जो है, जो समरी होता है प्रश्न, उससे पूछ लिया गया था। ठीक, तो इसलिए अपडेट रहिए, है ना। एनसीईआरटी की बुक हो या कोई भी बुक हो, अपडेट रहेंगे तभी आपका जो है, ठीक, प्रश्न पे पकड़ होगा। ठीक, नहीं तो आप ओल्ड बुक पढ़ रहे हैं और नई बुक में कुछ और दिया हुआ है, और जो एग्जामिनर होगा वो नई बुक से बनाएगा पेपर। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है प्रोकैरियोटिक। फिर आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, राइबोसोम की उपस्थित होती है। उदाहरण देखिए, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जानना, जीवाणु, नीलहरी सवार, है ना, बैक्टीरिया एंड ब्लूग्रीन एल्गी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या अनुपस्थित होता है, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त, कोशिकांग, ये सब अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम उपस्थित होती है। उदाहरण इसके जीवाणु, नीलहरी सवार, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यूकैरियोटिक देखिए, प्रोकैरियोटिक पी से प्रिमिटिव होता है, मतलब पुराना है ना, ओल्ड, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, और इसमें सब अनुपस्थित है, केंद्रक कला, है ना। यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखिए क्या कह रहे हैं, पूर्ण विकसित केंद्र, इसका जो केंद्रक होता है विकसित होता है। केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थित, उदाहरण पेड़ पौधे जंतु। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थित होती है। अब देखिए कोशिका के प्रमुख भाग, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। देखिए कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान, कोशिका भित्ति जो होती है वो ओनली पादप कोशिका में विद्यमान है। सेल्यूलोज से निर्मित होती है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, और देखिए क्या करें, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका इसको कहते हैं। ठीक है, जो शुद्ध हिंदी है सूत्र कणिका। खोजकर्ता कौन, अल्टमैन, 1886। नामकरण बेंडा द्वारा। शोषण संबंधी क्रियाएं जीवाणु, नीलहरी सवार में अनुपस्थित। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जीवाणु, नीलहरी सवार में अनुपस्थित। अन्य नाम कोशिका का पावर हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिका का पावर हाउस, है ना। क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता, तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता। अंतःद्रव्य जालिका देखिए क्या है, राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं। लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है, अंतःद्रव्य जालिका। और देखिए राइबोसोम, आर देखिए पी के बाद आर, क्यू के बाद आर होता है, तो एक लिंक कीजिए। देखिए राइबोसोम में इसी को क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ऐसे याद कीजिए, आर उसके पहले पी है। ठीक है, पी क्यू आर, तो है ना, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नामकरण रॉबर्ट द्वारा। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, है ना, देख रहे हैं। पी
पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, है ना। तो इसलिए राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन, आर से राइबोसोम, पी से प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अन्य नाम प्रोटीन की फैक्ट्री, देखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न इससे पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। तो राइबोसोम क्या होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कोशिका का पावर हाउस होता है। एक दूसरे से, है ना, किसी तरह से लिंक करके पढ़िए, है ना, जो दिमाग में एक बार फीड हो जाए फिर आप उसको ठीक रिवीजन करते रहिए। अगला देखिए, कोशिका के प्रमुख भाग बता रहे हैं। वो प्रकार था, या कोशिका के प्रमुख भाग हैं। केंद्रक खोज करता रॉबर्ट ब्राउन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित, केंद्रक क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित, लेकिन किसमें अनुपस्थित था, प्रोकैरियोटिक में। पी से प्रिमिटिव, पी से, है ना, याद कर लीजिए किसी तरह से। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत, ठीक है, ये होता है, ठीक। केंद्रक किसमें होता है, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं। अब देखिए ये है लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम, सुसाइड, है ना। देखिए अन्य नाम आत्मघाती शैली, सुसाइडल बैग। खोज करता डी डुवे। गाल्जी काय में निर्माण, स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित। लाइसोसोम जो होता है वो स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। लवक देखिए, केवल पादपों में उपस्थित, हरित लवक, है ना, केवल पादपों में। खोज करता हैकेल है, ठीक। और देखिए गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, खोज करता कैमिली गोल्जी। क्रियात्मक इकाई सिस्टर्नी, है ना। तो गोल्जी बॉडी की क्रियात्मक इकाई सिस्टर्नी, देखिए, है ना, हम लोग पढ़े हैं जो है फंक्शनल यूनिट जो है उत्सर्जन की क्या होती है, देखिए क्या है ना, हम लोग क्या होती है उसकी, उस अन्य नाम गाल्जी उपकरण कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। तो यातायात प्रबंधक कौन है, गाल्जी बॉडी, ठीक है ना। अब देखिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए लिंक करके पढ़ लीजिए। तो इसमें, इससे जो अभी हमने पढ़ा, 3 इसमें प्रश्न जो इम्पोर्टेंट, पावर हाउस ऑफ सेल कौन था, माइटोकॉन्ड्रिया था। और पीआर जो था, है ना, या देखिए, हाँ एक और बन जाए, प्यार कह दीजिए, ये है ना, याद कर, पी प्यार, पी से प्रोटीन, आर से राइबोसोम, ठीक है, ये हो जाएगा। और यातायात की फैक्ट्री कौन है, जीटी कर दीजिए, गाल्जी बॉडी यातायात प्रबंधक, ठीक है। याद होना चाहिए बस प्रश्न, है ना, सही हो जाए, एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, मेन ये उद्देश्य होना चाहिए। अगला जो टॉपिक क्या करें, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिका में अंतर, देख रहे हैं, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिका में अंतर। अंग देखिए, क्रम अंग है, पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है। तो देखिए कोशिका भित्त किस में होती, पादप में होती है, और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, ठीक। लवक ये उपस्थित होता है किस में, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है लवक। तारक का है, उपस्थित होता पादप कोशिका में, अनुपस्थित जंतु कोशिका में। और देखिए रिक्तिका, ये पादप कोशिका में बड़ी, जंतु कोशिका में छोटी, ठीक है दोस्तों। और देखिए परीक्षा के दृष्टि से जो प्रश्न पूछे गए, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती किसको, क्लोरोप्लास्ट में। जीनोटाइप है, जीवों का आनुवंशिक संगठन, ठीक। और देखिए क्या करें प्रश्न, ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते, अपितु पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है सरीसृप में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रश्न। अगला देखिए, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती प्रोटीन और लिपिड से। अब अगला टॉपिक क्या है, लवकोप्लास्टिक्स के प्रकार, ठीक है, लवकोप्लास्टिक्स के प्रकार। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, देखें, कह रहे सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्यमान रंगहीन लवक होता कौन, अवर्णी लवक। संग्राहक ऊतक उसके अवस्थित कहाँ, जड़ियों भूमिगत तनों में होता है, ये कौन, अवर्णी लवक। वर्णी लवक कहाँ, क्रोमोप्लास्ट है ना, वो था ल्यूकोप्लास्ट, है ना, ल्यूकोसाइट है ना, पढ़े ना हम लोगों ने, सफ़ेद जो है ना, WBC नहीं, RBC WBC, तो WBC को क्या कहते हैं और RBC को क्या कहते हैं ना, एक ल्यूकोसाइट था। देखिए वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट है ना, रंगीन लवक है ये कौन, क्रोमोप्लास्ट।
अवस्थित कहाँ, पुष्प, फलभित, बीज आदि में। उदाहरण देखिए, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से, चुकंदर का रंग विटामिन, चुकंदर का रंग विटामिन है ना। देखिए, बीट से चुकंदर, बीट से विटामिन, ठीक है। गा से गाजर है ना, सी से गाजर है, सी से कैरोटीन भी याद कर लीजिए, ठीक है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन, देख रहे कैरोटीन, कैरोटीन। पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा, हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन। अब देखिए, ये था हमने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और ये है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हरा रंग है ना, तो पत्तियों का हरा रंग, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल उपस्थित प्रकाश संश्लेषण में सहायक, अवस्थित क्या है, पत्तियों में। मैग्नीशियम देखिए कहाँ पाया जाता है। अगला क्या, पौधों से प्राप्त उत्पाद है ना। देखिए, उत्पाद है, पादप अंग है, ठीक है। जैसे अदरक, ठीक है, अदरक क्या है, परकंद है। आलू स्तंभकंद या रूपांतरित तना है। लहसुन क्या है, सल्ककंद है। सूरन या जिमीकंद ये क्या है, घनकंद है। गन्ना ये क्या है, रूपांतरित तना है ना, गन्ना रूपांतरित तना। सलजम रूपांतरित जड़, ठीक है। गाजर रूपांतरित जड़। शकरकंद रूपांतरित जड़। लौंग पुष्पकलिका। केसर पुष्पवर्तिका। हल्दी परकंद, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न तो प्रीवियस में पूछे गए हैं। परीक्षा दृष्टि, नाभिक केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थित वाले कोशिकांग हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक। कह रहे नाभिक केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण क्या है, फिनोटाइप। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। परकर्मित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल क्या, एपोटोसिस। तो दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक। अगला देखिए, आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, ठीक है। आनुवंशिकता देखिए, परिभाषा क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवंशिक लक्षण सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी में प्रसारित होते हैं। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑस्ट्रिया। उद्यान मटर का प्रयोग किया था इन्होंने। तो आनुवंशिकता का पिता किसे कहा था, ग्रेगर जॉन मेंडल। कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी की, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वियना, ठीक। अब देखिए, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम है। स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अन्य नाम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। और देखिए ये जीन, ठीक। जीन देखिए क्या क्या है, आनुवंशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अतिसूक्ष्म संरचनाएं। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन, जीनोम चित्रण। नामकरणकर्ता कौन है जीन का, विल्हेम जोहानसन। फिर देखिए क्या करें, आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई, जीनोम का अनुक्रम, जीनोम अनुक्रम आधार में परिवर्तन, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन है ना, ऐसे जाता है, ठीक। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्र है ना। कह रहे आनुवंशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम, खोजकर्ता कार्ल विल्हेल्म वॉन नागिली। न्यूक्लियो प्रोटीन, जीन धारक। नामकरणकर्ता कौन, वाल्डेयर हैं। प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर है। अब देखिए है ना, जंपिंग जीन, प्लवन मान जीन, जंपिंग जीन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके कौन थे खोजकर्ता, बारबरा मैकलिटॉफ है ना, ये है ना पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था मैचिंग में, यूएसए के। तो जंपिंग जीन, प्लवमान जीन के कौन थे खोजकर्ता, बारबरा
मैकलिंटॉफ। सर्वप्रथम मक्का में प्रयोग, किसमें? मक्का, है ना। ऐसे आनुवंशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ, कोशिकाओं में डीएनए के खंड ट्रांसपोजोन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देखिए डीएनए है, ये है आरएनए, ठीक है ना, डीएनए, ठीक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये आरएनए है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो कह रहे हैं कि जब डीएनए से आरएनए में, है ना, बनता है तो क्या होता है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और देखिए कह रहे हैं प्रोसेस बाय विच आरएनए इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोटीन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेशन। प्रोसेस बाय विच आरएनए इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए डीएनए। अब डीएनए पे देखिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज करता है ना स्विस रसायन फ्रीडरिक मिसर, है ना। कुंडलीकार विन्यास की खोज डॉक्टर जेम्स वाटसन तथा डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, है ना। फिर MHF विल्किंस फ्रैंकलिन। न्यूक्लिकम प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था, है ना। ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। फास्फेट नाइट्रोजनी बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये होते हैं नाइट्रोजनी बेस होते हैं, ठीक। और डीएनए में, ये डीएनए आरएनए में क्या हो जाएगा, यू हो जाता है ना, शायद थायमिन की जगह यू हो जाता है, क्या भी आता है, देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कह रहे हैं, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर, डिफरेंस। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटिन, है ना, नाइट्रोजनी बेस होता है। अवस्थित मुख्यतः केंद्रक को कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। डीएनए आरएनए के राइबोज शर्करा है। बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल, देख रहे हैं, है ना, ये थायमिन के स्थान पर यूरेसिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद कीजिए कि बेस जो है थायमिन की जगह यूरेसिल है। अवस्थित केंद्र क्यों, कोशिका द्रव्य दोनों में, ठीक। अब देखिए जैव उर्वरक, है ना, क्या है, जैव उर्वरक, ठीक है। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। मुख्य दलहनी फसलें चना, मटर, सेम, अरहर, दलहनी पौधा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, आरएनए के मुख्य प्रकार, देखिए टीआरएनए, टी से ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल राइबोसोम पर लाना, ठीक, देखें टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है, राइबोसोम लार्ज सब यूनिट, ठीक है, राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट, तो टीआरएनए हो गया ये। अब एमआरएनए से मैसेंजर हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्ल को चुनने के लिए संदेश। आरएनए, है ना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोमल आरएनए, है ना, राइबोसोमल आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म डीएनए का। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है फुल फॉर्म, ठीक है। देखिए अगला क्या करें, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो, ठीक, कह रहे हैं डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता, डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता वो टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सी राइबोसोम्स होते हैं क्या, आरएनए। सब प्रश्न पूछे गए। साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती 46 या 43 जोड़े। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित लैंगिक जनन पर। अब देखिए इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु जो होते हैं, सोयाबीन में क्या होता है, राइबोजियम जैपोनिकम। तिनपतिया घास में राइजोबियम ट्राइफोली। लुसर्न में क्या होता है, राइजोबियम मेलिलोती। जलीय फर्न में एनाबीना एजोली। गुन्नेरा माइक्रोफाइला में नोस्टुक मस्कुरम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, जैव उर्वरक, ठीक है, ये है जैव उर्वरक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक कह रहे हैं सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से युक्त खाद, ठीक है, पर्यावरणीय हितैषी नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता, खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीव है जैव उर्वरक, ठीक है।
जैव उर्वरकों के प्रकार देखिए कितने कह रहे हैं, कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर है ना, सेलुलोलिटिक, लिंगोनोलिटिक, ठीक है। इसमें फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एसिटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल, एजोला, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले हैं, ठीक है। फास्फोरस घुलाने वाले बेसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, ये फास्फोरस है ना। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले राइजोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, ये जैव उर्वरक हैं दोस्तों। अगला देखिए क्या करें, नीलहरित शैवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, एजोला का सहचारी है ना, कौन, नीलहरित शैवाल। अन्य नाम है साइनोबैक्टीरिया, इससे है ना, और प्रोकैरियोटिक शैवाल है ना। नीलहरित शैवाल किसमें तो प्रोकैरियोटिक में था ना, बैक्टीरिया और ब्लूग्रिनेल्गी। अब देखिए फिर प्लस है ना, एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उपज क्षमता दोनों बढ़ाता है, ठीक है। जलीय फर्न है, दुधारू पशुओं को खिलाने पर दूध की मात्रा बढ़ती है, किसको, एजोला, ठीक है। और देखिए पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहायक। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, प्रश्न थे जो हमने चर्चा किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। ये सब हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।